ओम शांति। वर्तमान समय में हम सभी को अपने विचारों की शक्ति को, अपने संकल्पों की शक्ति को बहुत बहुत पावरफुल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि इस समय में शरीर स्वस्थ नहीं, सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी जब बहुत कड़वाहट भरा होता है तो उसको मुख से बहुत ज़्यादा समझाने का हम प्रयास करते, तब भी हम उसको बदलने में असमर्थ हो जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों के भाव को न समझ करके उल्टा हमारे पर कटु शब्दों का प्रहार करता है, जिससे संबंधों में और अधिक दर्द बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, समय इतना नाजुक चल रहा है कि हम दूर बैठे अपने दोस्तों को, हमारे अपनों को बहुत बड़े बड़े कष्टों से घिरा हुआ देख रहे हैं, पर उनको दूर बैठ कर के कोई मदद जब नहीं कर पाते, सिर्फ फ़ोन पर हिम्मत के 2 शब्द बोलते हैं कि टेंशन मत करो, भगवान को याद करो। लेकिन कई बार उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि वो अपने मन को भी एकाग्र नहीं कर पाता ईश्वर को याद करने के लिए। ऐसे इस कठिन समय में हम सबके काम आने वाली हमारी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, जिसको शिव बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति, से हम सारे संसार का कल्याण कर सकते हैं। इसी के ऊपर आधारित है आज की ये सबसे महत्वपूर्ण और परम शक्ति देने वाली योग कमेंट्री। संकल्प शक्ति इतनी महान है कि हम हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को यहीं पर बैठ करके ऊर्जा दे सकते हैं, उस आत्मा को शांति दे सकते हैं, उस आत्मा को सहारा दे सकते हैं, उस आत्मा के बेचैन मन को सुकून दे सकते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार कमेंट्रीज को सुनते हैं और एक प्रश्न सभी के मन में आता कि हम अपने लिए तो योग करें, ईश्वर को याद भी करते हैं, पर दूर बैठे व्यक्ति को, अपनों को सहारा कैसे दें। तो उनके लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा कि हम दूर बैठे किसी को भी हिम्मत दे सकते हैं इस संकल्प शक्ति से, सभी कष्टों से भी मुक्त कर सकते हैं इसी मन के विचार अर्थात संकल्प शक्ति से। यहाँ तक जब ये मोबाइल भी काम नहीं आ पाएंगे, संकट का समय आ रहा है आगे से आगे, जब साइंस के साधन भी सहारा नहीं दे पाएंगे, तो परमात्मा के शब्द हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारे शुद्ध संकल्पों की शक्ति हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को भी सहारा दे देगी, उनको कष्टों से मुक्त कर देगी। इसलिए आइए अभी हम इस पावरफुल योगाभ्यास को करें, और इसके लिए सबसे पहले अपने आप को एक सुंदर सा शक्तिशाली संकल्प दें कि मैं इस सारे विश्व का उद्धार करने वाली, इस सारे संसार को इस समय के अति कष्ट में समय में कष्टों से मुक्त करने वाली, सारे संसार को दुखों
और दर्द की पीड़ाओं से मुक्त करने वाली उद्धार मूर्त और विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अपने मस्तक में चमकती हुई महाज्योति को देखें। महाज्योति अर्थात आप आत्मा इस संसार में सबसे अधिक महान हैं और अपने आप को संकल्प दें कि मैं सूर्य के समान हजारों मील दूर बैठे उन व्यक्तियों को और उन आत्माओं को स्वयं परमात्मा द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियाँ अष्ट रंगों की किरणों के रूप में दे रही हूँ। मेरे मस्तक से निरंतर अष्ट रंगों की किरणें अर्थात आठों ही शक्तियाँ हर आत्मा तक पहुँच रही है। जब हम किसी को अपने शब्दों से सहयोग नहीं दे पा रहे, जब हम किसी को कष्ट से मुक्त करने के लिए अपनी वाणी से कोई मदद नहीं कर पा रहे, उस समय याद रखना हमारे मन के अंदर ये शक्तिशाली संकल्प कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व का उद्धार करने वाली हूँ, ये संकल्प संजीवनी बूटी बन करके उन आत्माओं को जीवन दान देगा। दूसरी बात, जब हम अपने मुख से किसी को कोई शब्द नहीं कह सकते, सामने वाला हमारी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, तब उस व्यक्ति के व्यवहार को बदलने के लिए अपने मन से एक बहुत सुंदर संकल्प करो कि आप बहुत महान आत्मा हो, आप बहुत अच्छे हो, आप प्रभु के बच्चे हो, आप अति स्वच्छ आत्मा हो। ये संकल्प दूसरी आत्माओं के लिए जितना करेंगे, उन आत्माओं का व्यवहार तुरंत अच्छा होने लगेगा। ये है संकल्प शक्ति के महान अति महान प्रयोग। और तीसरा, इस संकल्प शक्ति के सबसे पावरफुल प्रयोग करने के लिए कि आपका हर संकल्प सिद्ध हो जाए, आप जो सोचते हैं वो कार्य तुरंत हो जाए, उसके लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास करें। अपने आप को याद दिला दें, मैं इस संसार में अवतरित आत्मा हूँ। अवतरित अर्थात मैं इस संसार में मेहमान के रूप में इस शरीर में आई हूँ। इस संसार के किसी भी व्यक्ति से मेरा पर्सनल कोई रिलेशन नहीं। मैं तो सारे संसार का कल्याण करने के लिए आई हूँ। इस अवस्था को कहा जाता है फरिश्ता स्टेज। किसी से कोई देह का रिश्ता नहीं, किसी से कोई मोह नहीं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, जेलसी नहीं, ईर्ष्या नहीं। याद रखें, ये तीसरा अभ्यास संकल्प बहुत काम आएगा।
कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, इस संसार को जीवन दान देने के लिए आई हूँ। इन अभ्यासों को करते हुए इस अंतिम समय में आइए संसार की हर आत्मा को सहयोग दें, क्योंकि अब किसी की गलतियों को वर्णन करने का समय नहीं, अब उलझने का समय नहीं, अब इंतजार करने का समय नहीं, परंतु हर कष्ट में सबको कष्ट से मुक्त करने का इंतजाम करने का समय है। ओम शांति।